स्टूडेंट्स अप्लाइड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ के इस लेक्चर में मैं आपको सिम्पसन रूल के बारे में बताऊंगा। सिम्पसन रूल जो है वो न्यूमेरिकल मेथड का एक मेथड है जिसके ज़रिए हम इक्वेशन को थ्रू न्यूमेरिकल एनालिसिस सोल्व करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ट्रेपेजॉइडल रूल के बारे में समझाया था और ट्रेपेजॉइडल रूल के तमाम जो कंसेप्ट हैं क्वेश्चन या इक्वेशन को सोल्व करने के, वो मैंने आपको समझाया था। अगर आप ट्रेपेजॉइडल रूल को पहले समझना चाहते हैं तो आप आई टैब पर क्लिक करें। उसके बाद सिम्पसन रूल जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है 1/3, दूसरा होता है 3/8। तो इस लेक्चर में मैं आपको 1/3 के बारे में बताऊंगा। ये सिम्पसन और ट्रेपेजॉइडल रूल जो हैं बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, बीएस मैथमेटिक्स, सीएसएस, पीएमएस, कंपैरेटिव एग्जाम, यूपीएससी वगैरह में होते हैं, उसके कोर्स आउटलाइन के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका आपको फार्मूला समझा देता हूँ। पिछले ट्रेपेजॉइडल रूल के फार्मूले से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब फार्मूला इसका यह है कि अगर n की वैल्यू हो 4 तो f ऑफ x dx a इंटू बी इंटीग्रेशन है। तो इसके फार्मूले में ट्रेपेजॉइडल में लगता था h/2, ये चूँकि सिम्पसन 1/3 है तो इसके साथ लगता है h/3। तो उसके बाद यह है फंक्शन, अगर n की वैल्यू 4 है तो फंक्शन भी बनेंगे 4, अगर n की वैल्यू 4 है तो फंक्शन भी बनेंगे 4। फंक्शन f0 से लेकर f4 तक होंगे। इस मेथड में f0 और f4 को लिख देंगे आप अकेला, f0 और f4 मतलब पहले और आखिरी फंक्शन जो है उसको आपने अकेला लिखना है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, जो ताक वाले फंक्शन होंगे, जो ऑड फंक्शन होंगे, ऑड फंक्शंस को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से, और जो इवन फंक्शन होंगे या जुफ्त अदाद वाले फंक्शन होंगे उनको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो मिसाल के तौर पर देखें, फॉर n इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन लिखी हुई है h/3, फंक्शन f0 और f4 जो है वो अकेला लिखा हुआ है, f1 f3 जो है वो चूँकि आड फंक्शन है इसको मल्टीप्लाई किया है 4 से, f2 जो है इवन फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई किया है मैंने 2 से। ठीक है, ये आपने कंसेप्ट माइंड में रखना है कि फर्स्ट एंड लास्ट फंक्शन विल बी रिटन एज अ सिंगल। After that, the odd function will be multiplied by 4 and even function except first and last function will be multiplied by 2. If n is equal to 5, अगर n is equal to 5 हो, then we will write the formula h/3 f0 and f5 are the first and last function, with that will be written single, and after that we will multiply the odd function. Let's suppose in for n is equal to 5 case, the odd functions are f1 and f3 which are multiplied by 4, and after that you have to multiply the even function. Suppose in this n is equal to 5 case the even functions are f2 and f4, so f2 and f4 functions are multiplied by 2. In this way we will solve the formula. And other thing, I would like to remind you that in equation when number of points are 5, then n will be definitely 0.4. When number of trapezoidal are 4, then n will be definitely is equal to 4. So in concluding, I want to conclude that the number of trapezoidal is equal to n. Then the number of trapezoidal are 4, then n is equal to 4. Remember that in any case when in question the number of points are given, then you will automatically assume that the n is less than the number of points. For example, I would like to ये जो है जी ये हैं पॉइंट्स P1, P2, P3, P4 और P5। ठीक है, P5। अब ये हैं पॉइंट, अब इनके नंबर जो हैं ये N1 है, ये N2 है, N3 है, N4 है। तो आप देख लें कि पॉइंट जो है वो हमेशा एक ज़्यादा है और जो नंबर है वो हमेशा एक कम होता है। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। उन्होंने कहा कि 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेशन है, 1/1 + x² है dx, सिम्पसन रूल n इज इक्वल टू 4। इसमें सबसे पहले मैं a को लिखूंगा, a जो है वो नीचे वाली वैल्यू है 0, उसके बाद b जो है वो ऊपर वाली वैल्यू है 1 है, उसके बाद n जो है वो गिवन है वो है 4। अब हमने मालूम करना है h का फार्मूला है h इज इक्वल टू b माइनस a/n। b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 0, n की वैल्यू है 4, 1/4 जो है वो आएगा 0.25। ठीक है, अब अगला हिस्सा, ये आपने a, b, n और h तीन चीज़ें आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अब एक टेबल है, चूँकि मैंने पिछले क्वेश्चन जो ट्रेपेजॉइडल वाला रूल था उसकी एग्जांपल भी यही थी, तो टेबल भी उसकी सेम आती है, उसमें और इसमें जस्ट फार्मूले में डिफरेंस है। तो h इज इक्वल टू आ गया 0.25। अब वी हैव टू ड्रा अ टेबल। तो x जो है f ऑफ x, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर 0 पुट करें, अगर ये इक्वेशन है ना, फर्ज कर लें f ऑफ x इज इक्वल टू
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर वो कहते हैं एक्स को 0 पुट करें तो एफ ऑफ एक्स जो है वो आएगा 1 प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर एक्स को पुट करें, अच्छा एक्स को 0 पुट करें तो एफ ऑफ एक्स आ गया 1। उसके बाद x1 कैसे आएगा, x1 इस तरह आएगा, x0 के अंदर ये हाइट जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा x1। अब x1 की ये आ जाएगा x1 0.25 क्या है, x है, x की जगह पे हम 0.25 लिखते हैं, x की जगह पे लिखते हैं 0.25, तो f ऑफ x क्या आएगा, इधर 0.25 का स्क्वायर ये आ जाएगा 0.94। x की जगह पे x की जगह पे हम 2.25 लिखें तो f ऑफ x आ जाएगा 0.94। तो x2 कैसे बनेगा, 0.25 के अंदर कर देंगे h को ऐड, तो x3 कैसे बनेगा, x2 के अंदर ऐड कर देंगे h को, x4 कैसे बनेगा, x3 के अंदर ऐड कर देंगे h को। तो ये सिलसिला जो है तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हम यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक नहीं पहुँचाते, चाहे तीसरे स्टेप में, 5वें में, 8वें में, 10वें में, जब तक हम ऊपर वाली जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है उस तक नहीं पहुँचाते तो हमारी ये टेबल जो है वो उस सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, टेबल जो है वो आगे चलती जाएगी। अगर हम x की जगह पुट करते हैं 0.5 तो एफ ऑफ एक्स आ जाता है 0.80, x की जगह पे पुट करते हैं 0.5 तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ जाता है 0.80 आ जाता है। तो इसी तरह ये हम टेबल ड्रा करेंगे। टेबल ड्रा करने के बाद मैं फार्मूला लिखूंगा, टेबल ड्रा करने के बाद ये फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करूँगा, फार्मूले के अंदर वैल्यू में पुट करूँगा। फार्मूला n = 4 का क्या है, 0 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। h/3 एफ ऑफ नॉट लिखेंगे प्लस आड फंक्शन जो है उनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ 2 से, प्लस एफ ऑफ 4 जो है आखिरी डिजिट जो है उसको वैसे लिखेंगे। एच की वैल्यू है जनाब 0.25, इसको अपन करेंगे 3 से, एफ 1 जो है उसकी 1 है 4, F1 F3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 0.94 प्लस 0.64 प्लस 2 लिखेंगे। फंक्शन 2 जो है 0.80 उसको मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, F4 जो है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से। तो इसको मैं जब सोल्व करूँगा कैलकुलेटर की मदद से तो आंसर जो है वो मेरे पास एग्जैक्ट तो नहीं है लिखा हुआ, लेकिन मेरे पास जो आंसर इसका लगभग आएगा वो आएगा 0.7983। तो एफ ऑफ एक्स जो है 0.7983। अगर इसको मैं करूँगा, वो कभी क्वेश्चन में कहता है कि इसको आप जो है एग्जैक्ट सोल्यूशन से कंपेयर भी करो। अगर वो एग्जैक्ट सोल्यूशन से कंपेयर करने का कहता है तो एफ ऑफ एक्स = आपने ये लिख के tan इनवर्स जो है वो इसकी इंटीग्रेशन है 0/1 tan इनवर्स 1 - tan/0 tan इनवर्स 0 π/4 आता है, इसका जवाब आ जाता है ये। तो एफ ऑफ एक्स एग्जैक्ट सोल्यूशन से 0.7853 आया, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन से है 0.7983। इनका एरर निकालें तो एग्जैक्ट वैल्यू में से जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है या न्यूमेरिकल वैल्यू है 0.7983, इसको मैनेज कर देंगे तो यहाँ पे आपका कुछ ऐसे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कुछ आंसर आ जाएगा। तो ये जनाब आज का हमारा था सिम्पसन रूल 1/3। तो उम्मीद है ये मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपने इससे कुछ लर्न किया होगा। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको समझाऊंगा सिम्पसन रूल 3/8। तो वो सिम्पसन रूल 3/8 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सिम्पसन ट्रेपेजोइडल रूल है इसके अंदर 2 टेक्निक्स हैं जस्ट, एक तो टेबल बनाने वाली है वो हर किस्म के क्वेश्चंस के अंदर सेम है, और दूसरी जो टेक्निक है वो आपको फार्मूला याद रखना है। अगर आपको टेबल बनाना आता है ये तो एक सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। आपको फार्मूला अगर माइंड में रह गया तो आप जो है इस क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें मैं आपको समझाऊंगा सिम्पसन रूल 3/8। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।